तो गुलाम रज़ा साहब, लेकिन देखिए बात यह है कि 10 रुपये कम करना पेट्रोल को इस हाल में, जहां मुत्तहिदा अरब अमारात का मैं देख रहा था कि वहां पर पेट्रोल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर चली गई है, और सब यही सवाल कर रहे हैं, अपोजिशन भी ये कह रही है कि ये तो हो ही नहीं सकता। शायद खलील अब्बासी साहब का वो जो जुमला है, फिर पीटीआई ज़ाहिर उसको उछाल रही है कि जनाब ये तो हो ही नहीं सकता, इंटरनेशनली जो प्राइस है वो इतनी कम हो गई है, तो ये कैसे हो सकता है। अब चौधरी बरादरान से जब इमरान खान साहब मिले हैं इस ऐलान के बाद, तो कॉन्फिडेंस से मिले होंगे, क्योंकि हमेशा जो बात वहाँ से एतराज़ सामने आता था वो यही था कि जी कोई रिलीफ देना होगा। तो अब इमरान खान साहब कॉन्फिडेंस के साथ मिले होंगे, देखिए जी मैं इतने बड़े रिलीफ का ऐलान करके आपके पास आया हूँ, और इसीलिए शायद चौधरी बरादरान ने शहबाज शरीफ साहब से मिलने से ही एक तरह से इनकारी हो गए। देखिए, इनकार तो नहीं हुआ उस मुलाकात से, और वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनको पहले सुबह आपको पता होगा कि अगर दिन की डेवलपमेंट्स जो हैं, खुद वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने ये बात कही मीडिया से गुफ्तगू में कि आज चौधरी बरादरान से मुलाकात मतवक्को नहीं है, मुलाकात नहीं हो सकती। ये उनका अपना आज का बयान है, और फिर ज़ाहिर है कि किसी न किसी जगह से, क्योंकि उन्होंने ये भी बताया था कि उनकी मसरूफ़ियत है, तो मसरूफ़ियत ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, तो इस एतबार से फिर कुछ न कुछ तो ऐसा कहा गया कि जिसकी वजह से वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो फिर आखिरकार चले गए। अब वहाँ अंदर की फुटेज भी आएगी, बातचीत भी आएगी, क्या बातचीत हुई, किस तरह से हुई, ये बात इस चीज़ को बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह अयां करती है कि वज़ीर आज़म डिस्टर्ब हैं। उनका इस तरह अदरवाइज़ तो आपको पता है कि वो किस तरह से मामलात को डील करते हैं। वो ख़ुद तो रिक्वेस्ट नहीं करते किसी से भी मिलने की, आज तक हमने नहीं देखा कि उन्होंने अपोजिशन के साथ होते हुए भी कभी खुद से किसी से मिलने की रिक्वेस्ट की हो। लोग इनको खुद रिक्वेस्ट करते रहे हैं, इनकी सियासी जमातें भी इनके साथ इस तरह से हैं। तो आज एक तो कल का जो रिलीफ पैकेज है, आज लगा है हमें कल रात कि खान साहब वाकई खान साहब बनने के मूड में हैं। अच्छा, क्योंकि 10 रुपये का रिलीफ जो है वो तो इन्होंने दिया, बिल्कुल ठीक है। बिजली की कीमत के ऊपर जो बात हमने आज की हमाद अज़हर साहब से, वो ये कहते हैं कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो पास ऑन नहीं करेंगे हम, तो FPA अगर पास नहीं करना तो ये रिलीफ होगा। यानी कि जो एक स्टैंडर्ड कीमत है बिजली की उसमें कमी नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो अवाम के ऊपर लागू नहीं किया जाएगा। वो FPA कितना लगता है कितना नहीं लगता है, गुलाम साहब इस पर हम बात करेंगे तफसील से। पॉलिटिकल जो जी आप जो बात करें ये अवामी रिलीफ की, इस पर हमने एक पूरा सेगमेंट करेंगे इस पर। लेकिन अभी जो सियासी जोड़ तोड़ हो रहा है बाबर उगर साहब, आपको लगता है इमरान खान साहब ने अपने पत्ते शो करवाने शुरू कर दिए हैं, अपने प्लान्स दिखाने शुरू कर दिए हैं? जहांगीर तरीन साहब को फ़ोन करना, शेख रशीद साहब का कहना है जी उनसे भी मुलाकात होनी चाहिए। शेख रशीद कह रहे हैं जी 12 लोग इनके अदम इत्मीनाद के लिए कम हो गए हैं, अदम इत्मीनाद ठुस हो गया, सियासत में बंद दरवाजे नहीं होते। तो बाबर साहब आपको क्या लग रहा है, ये मुलाकात इसका मतलब ये है कि अब वाकई घबराने की जरूरत नहीं है? वैसे मरीम नवाज साहब ने भी ट्वीट किया है कि जी घबराना नहीं है, वो अलग से ये बात कर रही हैं, लेकिन इस मुलाकात से अब सारे मामला सेटल हो गए, जहांगीर तरीन को फ़ोन भी हो गया। उसामा साहब देखें, आज चौधरी परवेज़ इलाही की एक शेड्यूल्ड मीटिंग की शहबाज शरीफ के साथ, वहाँ पर वो नहीं गए। और उसके बाद आज इमरान खान साहब जब लाहौर आए तो उन्होंने उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, और चौधरी शुजात की वो इजाज़त करना चाह रहे थे। तो चौधरी ना तो नहीं करते किसी को, वो ये तो नहीं है कि वो ये कहें कि जी कोई किसी उनके घर आना चाह रहा है वो कहें कि जी नहीं हम नहीं मिलना। तो उन्होंने उन्हें बिल्कुल बुलाया, वेलकम किया। इमरान खान साहब अपनी पूरी टीम के साथ आए, उनके साथ वज़ीर आला पंजाब भी थे, उनकी कैबिनेट के मेंबर भी थे, 5-6 उनकी कैबिनेट के मेंबर थे। तकरीबन 30-32 मिनट वो वहाँ पर रहे, और उसमें उन्होंने उनकी इयादत की और उसमें डिस्कशन की। अब उसकी डिटेल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आएंगी। लेकिन आज मेरी मोनिस इलाही से बात हुई। अच्छा, मैंने उनसे पूछा कि जो इतलात है कि जी जब शहबाज शरीफ जो हैं वो मिलना चाह रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही से, और आप नाराज़ होकर गुजरात चले गए हैं। उन्होंने कहा ये तो बहुत पुरानी खबर है, उन्होंने उसको डिनाई नहीं किया। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब मैंने उनसे ये पूछा कि जनाब अदम इत्मीनाद की जो अगर तहरीक आती है आप उसको सपोर्ट करेंगे, आप उसको अपोज़ करेंगे, क्या करेंगे? उन्होंने कहा यकीन जाने मैं तुम्हें क्लियरली बता रहा हूँ कि अभी इस पर कोई फ़ैसला नहीं हुआ।
ये क्लियरली मोहन इस्लाही ने मुझे बताया कि अभी इस पे कोई फैसला नहीं हुआ। अच्छा। तो चौधरी जो है उन्होंने अपने कार्ड चेस्ट के साथ लगाए हुए हैं, हर कोई अपने कार्ड वो अपने कार्ड शो नहीं कर रहे। सारी बात है कि नून लीग जो है वो भी अभी नखरे कर रही है, जहाँ एक वो ये तो चाहते हैं कि चौधरी पीरलाई जो है वो उनको सपोर्ट करें उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट गिराने के लिए भी और इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने के लिए भी। लेकिन जब बात आती है चौधरी पीरलाई को वज़ीर आला बनाने की तो सबके मुंह जो है वो लटक जाते हैं। और वो बयान है कि ना पीटीआई चाहती है ना नून लीग चाहती है कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला बने। अब डिमांड आप नून लीग की डिमांड देखें ना कि जनाब आप हमारे साथ चलें, आप उसकी उस्मान बुज़दार की भी गवर्नमेंट को गिराएं, इमरान खान की भी गवर्नमेंट को गिराएं, मरकज में भी गवर्नमेंट नहीं बनवाई जाए, पंजाब में भी नई गवर्नमेंट और फिर अगले सेटअप में इतना सारा अगले सेटअप की तो अभी बात ही नहीं है। अच्छा, बात यह है कि फिर वज़ारत आला की बात होती है कि ठीक है जी चौधरी पीरलाई को वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाए। ये प्रपोजल आसिफ जरदारी ने दी, ये प्रपोजल मौलाना फजल रहमान ने दी। उस पर नून लीग ने पहले तो ये कहा जी कि हमें 3 महीने से 6 महीने के लिए हम आपको वज़ीर आला बना सकते हैं, लेकिन 1.5 साल के लिए नहीं बना सकते। ये तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया। सही। अब मैं कुछ दिन पहले नून लीग के कुछ लोगों से बात हुई, परसों की बात है, तो वो तो वहाँ पर बड़ा क्लियर था कि जनाब चौधरी पीरलाई को 1.5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बनाने के पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार लें। अब ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, नून लीग चौधरियों पर ट्रस्ट नहीं करती। उनका ख्याल है कि अगर चौधरियों को टाइम दिया और 1.5 साल के लिए वज़ीर आला बन गए तो उसके बाद वो हम कमज़ोर हो जाएंगे और वो बहुत सारे MPs और MLAs तोड़ के ले जाएंगे। समझ साहब मुझे एक बात बताएं, हाँ जी, चौधरी पीरलाई 5 साल वज़ीर आला पंजाब रहे, सारी नून लीग उस दौरान उन्होंने तोड़ ली। 2008 में जब शरीफ बरादरान आए तो सारी नून लीग जो थी वो वापस उनके पास आ गई। कितना क्या डैमेज कर लेंगे, जबकि नून के अपने 25, 30, 40 मिनिस्टर्स होंगे और तो क्या डैमेज करेंगे? क्या ये तमाशा देखते रहेंगे? हाँ, अगर वो PTI को डैमेज करते हैं तो वो नून लीग भी कर रही है, वो उनका भी राइट है, हर एक का राइट है कि वो PTI को डैमेज करें। लेकिन नून लीग के अंदर चौधरी पीरलाई को 1 साल के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाने के हवाले से बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट मौजूद है। यही वजह है कि अभी तक कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा अदम इत्मीनान के हवाले। अच्छा, अब जिस तरह बाबर साहब ने कहा ना पत्ते सबने साथ लगाए हुए हैं, लेकिन गुलाम मुर्तज़ा साहब आपने कुछ पत्ते कल शो करवाए थे, आप ये कह रहे थे कि अदम इत्मीनान कामयाब होता नजर नहीं आ रहा जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें। ज़ाहिर है दिन ब दिन सूरत हाल बदलती है, कल क्या हो जाए कुछ पता नहीं। बाबर साहब का भी कल यही ख्याल था। अच्छा, बाबर डॉक्टर साहब ने चूँकि मोहन इस्लाही का जिक्र किया तो मुझे भी याद आ गया, परवेज़ इलाही साहब से कुछ अर्सा पहले, बल्कि काफ़ी अर्सा हो गया मुलाकात हुई, तो बाबर डॉक्टर साहब का उन्होंने कहा यार वो बंदा बड़ा ठीक है, वो सही साफ़ी है, ऑनेस्ट आदमी है, तो उन्होंने आपकी ज़रूर तारीफ़ की थी परवेज़ इलाही साहब ने। लेकिन ये बताएं गुलाम मुर्तज़ा साहब के ये अब इस मुलाकात के बाद चले चौधरी शुजात साहब कहने जी दोनों ही नहीं चाहते, ना PTI चाहती है ना नून लीग चाहती है कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला बने, तो इसका मतलब है कि जो सेटअप अभी चल रहा है काफ लीग फिर इसी को कंटिन्यू करेगी। उनके लिए सेफ खेलना तो फिर यही है कि चले पंजाब असम्बली भी है, कुछ वजारतें भी हैं, तो इसी तरह से फिर 5 साल किसी तरह निकाले जाएं, बाद में देखी जाएगी। बहुत मुश्किल नज़र आता है कि ये इसी तरह से सिलसिला जो है वो चलता रहे। कुछ ना कुछ तो बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद ही कुछ करना पड़े तो उन्हें कुछ तब्दीलियाँ लाजमी तौर पे करनी होंगी, जिसमें उस्मान बुज़दार साहब की जगह पे चीफ मिनिस्टर जो है वो लाना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।